क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष हो पाएगा एकजुट? बड़ा सवाल है। क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू? क्या 2024 में साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी ये दोनों पार्टियां? क्या नीतीश कुमार और अखिलेश यादव साथ होंगे? जी हां, ये सारे सवाल इन दिनों सियासत के गलियारों में तैर रहे हैं। आइए आपको हम बताते हैं कि ये सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं और इनके जवाब क्या हैं। देश में लोकसभा चुनाव होने में अभी 1 साल का वक्त है, लगभग 1 साल का, लेकिन सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं और पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी हैं। इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, जिन्हें लल्लन सिंह कहा जाता है, उनके बयान पर यूपी में नए समीकरण पर चर्चा तेज है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने यूपी में सपा से गठबंधन के बड़ा संकेत दिए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सपा को स्वाभाविक सहयोगी करार दिया है, जिसके बाद अब एक नए गठबंधन, एक नए समीकरण की हवा उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ती दिखाई पड़ रही है। गौरतलब है कि यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सरगर्मियां तेज है। राजनीतिक दल इन चुनावों को लेकर गठबंधन की संभावनाएं भी तलाश रहे हैं। यूपी लोकसभा चुनाव के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है, यह हम आपको हमेशा कहते रहे हैं, क्योंकि यूपी की सीटों से माना जाता है कि लोकसभा का रास्ता जो है खुलता है, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता खुलता है। इसलिए सभी दल बहुत एक्टिवली और बहुत ही संजीदगी के साथ उत्तर प्रदेश की सीटों पर नजर बनाए रखते हैं और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव से पहले सबसे ज्यादा जो एक्टिव, सबसे ज्यादा जो कार्यशैली में तेजी से काम होते दिख रहा है या कार्यशैली में राजनीतिक दलों की बदलाव दिख रहा है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। राजनीतिक हालात यहां कैसे हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी होती हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि पार्टी 2024 के चुनाव में अकेले लड़ेगी, छोटे दल साथ में आ सकते हैं। सपा ने इसके लिए रणनीति बनानी भी शुरू कर दी। अखिलेश यादव जिस तरीके से एक्टिव दिख रहे हैं, अखिलेश यादव जिस तरीके से हमलावर दिखते हैं, ऐसा लगता है कि वो अभी से चुनावी मोड में आ चुके हैं। आना भी चाहिए, लाजमी है, क्योंकि अब चुनाव बहुत कम दिन रह गए हैं और जिस तरीके से दोबारा सत्ता में यूपी में बीजेपी आई है, वैसे भी अखिलेश यादव को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बात बिहार की करें तो बिहार में जिस तरह सत्तारूढ़ राजद और जेडीयू जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, वैसे ही अखिलेश यादव भी यूपी में जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सपा और जेडीयू यूपी में गठबंधन कर सकते हैं। इस संबंध में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने भी एक ऐसा संकेत दिया जिसके बाद की अब चर्चा तेज हो गई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में अगर हमें यूपी में गठबंधन करना होगा तो हम सपा के साथ करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव हमारे मित्र हैं और समाजवादी विचारधारा के हैं। अब जब इस तरीके की बात होती है, देखिए हमने पहले भी आपसे कहा है कि कभी भी कोई भी राजनीतिज्ञ सामान्य बयान यूं ही नहीं दे देता। हर बयान के मायने होते हैं, हर शब्द के मायने होते हैं और खासतौर से सियासतदार जो हैं उनके तो वाकई में मायने होते हैं। अब आपको यह बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कवायद तेज कर दी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की किसी लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं और उनके इस कदम पर सपा को बड़ा सियासी फायदा भी होगा। कैसे, आपको बताते हैं। इधर जेडीयू के एक राष्ट्रीय नेता का भी कहना है कि सियासत में कुछ भी संभव है। वाकई में जब बिहार की जमीन पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ चुनाव लड़ते दिखाई पड़ते हैं, एक साथ नजर आते हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ भी संभव है। कौन कहां से लोकसभा चुनाव लड़ेगा अभी ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, भीतर खाने ये खबर जरूर चल रही है कि नीतीश कुमार बिखरे विपक्ष को भाजपा के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश में हैं और यह हो सकता है कि यूपी की किसी सीट से चुनाव लड़ते दिखाई पड़े। उनका पूरा फोकस इस बात पर है कि 2024 में भाजपा के विजय रथ को कैसे रोका जाए। इसके लिए हर तरह की कोशिश वो कर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार देश के बड़े नेता माने जाते हैं, क्योंकि उनकी जो दूरदर्शिता है वो वाकई में मानी जाती है। उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि नीतीश कुमार न सिर्फ यहां से चुनाव लड़े, बल्कि प्रदेश के विकास में अहम योगदान दें। ये बात लगातार विपक्ष के तमाम नेता भी कहते रहे हैं और इस वक्त जेडीयू की तरफ से भी कही जा रही है। अब तक भाजपा से गठबंधन होने के नाते नैतिकता के आधार पर पार्टी यूपी में ज्यादा दखल नहीं देती है, क्योंकि जिस तरीके से बात कही जाती है, हालांकि नैतिकता और इस तरीके के शब्दों का राजनीति में बहुत ज्यादा मायने मतलब नहीं होता। बहरहाल जनता की डिमांड ये भी है कि नीतीश कुमार यूपी में आए, ऐसा उनके तरफ से कहा जा रहा है और तमाम जेडीयू के नेता भी कह रहे हैं।
इसलिए जेडीयू के नेता ने यह कहा कि इसलिए हम देख रहे हैं कि यूपी में जदयू के लिए क्या क्या और कैसी संभावनाएं बन सकती हैं। यह कहना है जेडीयू के नेता का। अब आइए आपको बताते हैं कि जेडीयू, राजद और सपा की रणनीति क्या है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, या यूं कहें कि विपक्ष को एकजुट करने के संदर्भ में। राजनीतिक पंडित, राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि यूपी में यादव और मुस्लिम वोटर्स के बीच समाजवादी पार्टी की अच्छी पकड़ है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे में अगर 2024 में भाजपा को मात देना है तो दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग उनके साथ आएगा, तभी बात बनेगी। नीतीश कुमार के यूपी में चुनाव लड़ने के पीछे जो बड़ा मकसद है वो है कुर्मी के साथ साथ पिछड़े वर्ग की कुछ जातियों को साथ लाने की कोशिश। इसका सीधा असर भाजपा के वोट बैंक पर पड़ेगा। अगर भाजपा को यूपी में कम सीटें मिलती हैं तो 2024 में पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और यही रणनीति, यही स्ट्रैटेजी इस वक्त काम कर रही है विपक्ष के नेताओं के बीच। अब इन तीनों पार्टियों का जिनका हमने जिक्र किया, ये तीनों पार्टियां मिलकर यूपी और बिहार में भाजपा को परास्त करने की कोशिश में है। इन तीनों के पास पिछड़े वर्ग के वोटर्स का अच्छा खासा बैकअप है। अगर नीतीश कुमार यूपी में आते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि जो पिछड़ा वोट बैंक पर सेंध होगी, जो कि फिलहाल अभी कुछ दिनों से भाजपा के साथ दिखाई पड़ रहा है, वो खासा नुकसान पहुंचाएगी भाजपा को। इन सब के अलावा मुस्लिम वोटर भी इनके साथ बड़ी संख्या में रहते हैं और ये भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कहना है कई सारे राजनीतिक पंडितों का, जो कि वाकई में अगर आकलन करिए तो आप भी समझेंगे कि ये वोट बैंक तो इसी तरह से काम करता है। अब आपको बताते हैं कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया था। फिर कैसी तस्वीर थी। इस गठबंधन में सपा ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 5 सीटें ही जीतने में कामयाब हो पाई थी, जिसलिए शायद अब अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि 2024 में अकेले चुनाव लड़ेगी। इससे पहले मायावती भी ये बात कह चुकी हैं कि किसी के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगी और 2024 में अकेले लड़ती दिखाई पड़ेगी। इसलिए शायद ये दोनों ही बड़े दल, बसपा हो और सपा हो, इन दोनों के जो मुखिया हैं, ये दोनों ही गठबंधन से दूर दूर होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब ये 2019 में गठबंधन में आए थे तो इसका कोई भी फायदा इन्हें नहीं मिला था, और जो इनके अपनी सीटें थी वहां पर भी ये सिमटते दिखाई पड़े थे। बहरहाल अब चूंकि भाजपा को रोकना है 2024 में किसी भी तरह से, तो विपक्ष कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार है। आइए अब आपको बताते हैं कि जेडीयू के साथ गठबंधन करने पर यूपी में सपा को कैसे फायदा होगा, जिसका जिक्र हमने अभी शुरुआत में कहा था कि इसका सीधा सीधा फायदा सपा को मिलेगा और बड़ा नुकसान भाजपा को हो सकता है। समझिए, उत्तर प्रदेश में कुर्मी समुदाय यूपी में यादव के बाद दूसरे सबसे बड़े ओबीसी जाति है। अब नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय के इकलौते सीएम है, जो पिछले 1.5 दशक से बिहार की सत्ता के इर्द गिर्द है, आसपास है, या यूं कहें कि दूरी बने हुए। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की सियासत ओबीसी के इर्द गिर्द घूमती है। सभी पार्टियां ये जो वोट बैंक है इसे संभालने के लिए, इसे बचाने के लिए काम करने का प्रयास करती हैं। ऐसे में बिहार से सटे हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुर्मी समुदाय खासा निर्णायक भूमिका में है। एक तरफ जहां कुर्मी वोटर साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी से लेकर सपा से लेकर बसपा से लेकर कांग्रेस से लेकर सभी जोर आजमाइश में जुटे होते हैं और सब उस तरीके के नेता को चुनते हैं जो कि वहां पॉपुलर हो, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी भी इसी वोटर्स के दमखम के साथ सूबे में एंट्री चाहती है। ये उनकी रणनीति है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी का कुर्मी समुदाय के सबसे बड़े नेता नीतीश की पार्टी जेडीयू के साथ गठबंधन होता है तो आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी को कितना नुकसान होगा। और सपा और जेडीयू का जो गठबंधन है इसका फायदा सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को मिलेगा। उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल भी जो है इस जाति पर अच्छी पकड़ मानी जाती है, जो कि बीजेपी की सहयोगी है। लेकिन जब ये बहुत बड़ा एक ग्रुप है, जब सपा और जेडीयू एक साथ आ जाएंगे तो ये इनके साथ जाते दिखेंगे, जिसका सीधा नुकसान पड़ेगा भाजपा को। ये है रणनीति, जबकि सपा और जेडीयू अगर यूपी में साथ आते हैं तो। इधर आपको ये भी बताते हैं कि इस गठबंधन से जेडीयू का क्या फायदा होगा। अब तो बात हो गई सपा की, सपा को सीधे फायदा मिलेगा, लेकिन जेडीयू का क्या फायदा होगा, जो कि बिहार से उत्तर प्रदेश में एक्टिव होती दिखाई पड़ेगी। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के सत्ता पर काबिज होने के साथ ही जनता दल यूनाइटेड का यूपी विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है। अगर ये पार्टी सपा के साथ गठबंधन करती है तो इसका साफ कारण यही है कि जेडीयू यूपी में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है और लोकसभा चुनाव में सपा को सहारा बना रही है।
इसके अलावा पिछले कुछ लोकसभा चुनाव में सीएम नीतीश का नाम भी पीएम मटेरियल के तौर पर सामने आता रहा है। जेडीयू इस बात से भी अच्छी तरह से वाकिफ है कि पीएम का तख्त मिलने का रास्ता 80 लोकसभा सीटें हैं और वो है यूपी, और यूपी में जरूरी है कि वहां पर वो दिखाई पड़े। यही कारण है कि कई लोकसभा चुनाव में मतदाताओं से गच्चा खाने के बाद जेडीयू इस बार समाजवादी पार्टी का सहारा लेकर यूपी लोकसभा सीटों में जीतने का विकल्प तलाश रही है। अब देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक ट्रेंड सेट किया कि राज्य से निकलकर किस तरीके से दूसरे राज्यों में अपनी पकड़ बनानी है, मजबूती के साथ आना है, वो शायद वो ट्रेंड सभी क्षेत्रीय दल फॉलो करने के प्रयास में है। और ये बात भी जेडीयू के दिमाग में होगी कि बिहार से निकलकर उन्हें उस राज्य का रुख सबसे पहले करना चाहिए जहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं और वहां की सीटें ही पीएम का चेहरा बनाती या चुनती हैं। इधर केंद्रीय राजनीति में अखिलेश की सक्रियता बढ़ती दिख रही है, जिससे ये ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर पर वो चुनावी मोड में है। हालांकि हमने शुरुआत में भी कहा कि अखिलेश यादव जिस तरीके से हमलावर है, जिस तरीके से उनमें चेंज दिखाई पड़ रहा है, निश्चित तौर पर वो लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार होकर केंद्रीय राजनीति में एक्टिवली बढ़ना चाहते हैं। कुछ दिन पहले सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और ये लगातार कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि एक जो तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी थी उसमें भी अखिलेश यादव खासा एक्टिव नजर आ रहे हैं और इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि वो केंद्रीय राजनीति में एक्टिव है। दूसरी तरफ आजमगढ़ और रामपुर की सीट हारने के बाद नए सिरे से संगठन को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं अखिलेश यादव। जिस चेंज की बात अभी हम कर रहे थे कि उनमें एक चेंज दिख रहा है, वो पार्टी को भी चेंज करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि केंद्रीय राजनीति में वो खासा एक्टिव और बड़ा चेहरा बनकर दिखे। अखिलेश को यह भरोसा है कि विधानसभा में जिस तरह से पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है उससे 2024 का चुनाव उन्हें ताकत देगा, मजबूत बनाएगा। यूपी में लोकसभा चुनाव में 2014 और 2019 में सपा सिर्फ 5 सीटें पर ही जीत दर्ज कर पाई थी और पार्टी को 2017 और 2022 में भी विधानसभा चुनाव में खासा हार देखनी पड़ी थी। लेकिन इस बार पार्टी आंकड़ा बढ़ने को लेकर आश्वस्त है, इसीलिए अखिलेश यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं और इसीलिए राजनीति में अगर ये दोनों दल साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। जब बिहार में लालू और नीतीश साथ आ सकते हैं तो राजनीति में कुछ भी संभव है। इसलिए अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा जाता है कि हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अगर चुनाव के वक्त इस तरीके की तस्वीर आती है तो गठबंधन से गुरेज कोई भी दल नहीं करेगा, क्योंकि सभी को भाजपा का विजय रथ रोकना है और नीतीश कुमार तो इस कवायद में बहुत दिनों से लगे हुए हैं। अब अगर नीतीश यूपी में एंट्री करते हैं अपनी पार्टी के साथ तो निश्चित तौर पर सपा और जेडीयू दोनों को फायदा होगा, लेकिन इसका सीधा जो नुकसान होगा वो भाजपा को होगा, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक जो है वो इनके साथ चला जाएगा, एक बड़ा धड़ा इनके साथ चला जाएगा और सीधा सीधा नुकसान भाजपा को होता दिखाई पड़ेगा। चूंकि लोकसभा चुनाव में अभी खासा वक्त है, इसलिए ये कह पाना कि ये अभी तुरंत ही होगा या इस तरीके की जो तस्वीर है वो अभी तुरंत ही दिखाई पड़ेगी, ऐसा कह पाना शायद जल्दीबाजी होगी। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि अगर सपा और जेडीयू साथ यूपी में दिखाई पड़ते हैं और नीतीश कुमार यहां की किसी सीट से चुनाव लड़ते हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, राजनीति में कुछ भी संभव है, ये हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के कई सारे गठबंधन आपको देखने मिलेंगे। खबरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।